नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अंबिकादत्त व्यास द्वारा विरचित शिवराज विजय महाकाव्य का प्रथम निश्वास, जो कि यह ऐतिहासिक उपन्यास है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था 8वें भाग में कि योगीराज आकर के काष्ठपीठ पर बैठते हैं और काष्ठपीठ पर बैठ करके जैसे ही बैठते हैं तैसे ही उस बालिका का करुण क्रंदन सुनाई पड़ता है। तब योगीराज ने ब्रह्मचारी मुनि से पूछा था कि यह ध्वनि कहाँ से आ रही है, यह बालिका कौन है। तो इस सब के बारे में ही, और उनको सुनाई पड़ता है रोना, तो इन सब के बारे में ही वो महामुनि ब्रह्मचारी मुनि से पूछते हैं। तो ब्रह्मचारी मुनि ने भी उनको बोला कि यदि आपको भगवान कौतूहल है तो मैं आपको बताता हूँ। और ऐसी कहानी चलती चली आई थी और उन्होंने पूरी वृत्तांत बताना शुरू ही किया था। और उन्होंने बताया था कि अंत में कि अस्पष्टाक्षरम कंपमान निश्वासम सतत कंठम घर घर स्वनम शीतकार मातरम दीनतामयम हत्यवधान सभ्यत्वाद अनुमित दवस्थितम क्रंदनम अश्रौषम। तो वही कहा कि ऐसे करुण क्रंदन को मैंने सुना, इस प्रकार के करुण क्रंदन को मैंने सुना। योगीराज को ब्रह्मचारी मुनि ने बताया। अब उसके बाद भी अभी ब्रह्मचारी मुनि बोल रहे हैं योगीराज जी से कि तत्क्षणम एव च कुतः इदम किम इदम इति दृश्यताम ज्ञायताम। जब मैंने इस प्रकार के रुदन को सुना, अर्थात किस प्रकार के अस्पष्ट अक्षरों वाले, कांपती हुई सांसों से युक्त, रुंधे हुए गलों वाला और घर घर आते हुए शब्द से समन्वित, केवल चित्कार मात्र और दीनतापूर्ण विशेष ध्यान से सुनने के कारण जिसके अत्यंत दूर होने का अनुमान होता था, ऐसे करुण क्रंदन को मैंने सुना। तभी तत्क्षणम एव, और उसी क्षण ही मैंने, तत् मतलब उसी, क्षण मतलब क्षण, एव मतलब ही, तो उसी क्षण ही मैंने, तत्काल ही मैंने कुतः इदम, यह रोने की आवाज कहाँ से आ रही है, यह रोने की आवाज कहाँ से आ रही है, और किम इदम इति, और यह क्या है ऐसा, और किस कारण से आ रही है ऐसा, दृश्यताम ज्ञायताम, देखो और पता लगाओ, हमने आदेश दिया। इति आदिश्य छात्रेषु विशिष्टेषु, इस प्रकार मेरे द्वारा आदेश देकर छात्रों को भेज दिए जाने पर, क्या हो गया, छात्रों को विशेष दिए जाने पर, भेज दिए जाने पर। कैसे छात्रों को, तो विशेष छात्रों को भेज दिए जाने पर। तो वही कहा, जब ब्रह्मचारी मुनि ने सुना कि यह आवाज रोने की कहाँ से आ रही है, तो तत्क्षण एव, उसी क्षण ही मेरे द्वारा, ऐसा कह सकते हैं आप, इसी क्षण ही मेरे द्वारा, कुतः इदम, यह आवाज रोने की, यह करुण क्रंदन कहाँ से आ रही है, किम इदम इति, और यह किस कारण से आ रही है, दृश्यताम, देखो, ज्ञायताम, और पता लगाओ, देख करके पता लगाओ। इति आदिश्य इत्यादिश्य में यण संधि हो जाएगी। देखिए, इति धन आदिश्य, इति धन आदिश्य इत्यादिश्य हो गया। इको यण सूत्र है, कौन सा सूत्र है, इको यणच सूत्र से यण संधि हो जाएगी, इको यणच सूत्र से यण संधि हो जाएगी। इत्यादिश्य और छात्रेषु विशिष्टेषु, अर्थात इस प्रकार से आदेश देकर मेरे द्वारा कई छात्रों को भेज देने पर, विशिष्टेष छात्रेषु, इस प्रकार से मेरे द्वारा आदेश देकर कई छात्रों को भेज देने पर। तो तत्क्षणमेव, तत्क्षणमेव हो गया, तत्क्षण धन एव बराबर तत्क्षणमेव बन गया। और चा यहाँ अव्यय है, कुता भी अव्यय है, इदम, इदम शब्द का ही रूप है यह, ठीक है, ठीक, प्रथमा व्यक्ति एक वचन का है। और किम इति, किम के कान ये व्यय है, किम इदम इति, इसमें भी दम लगा है। इति दृश्यताम, देखो, ज्ञायताम, पता लगाओ, ये दोनों जो है लोट लकार है। क्या है, लोट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। और इत्यादिश्य में यण संधि हो जाएगी, कौन संधि, यण संधि। और छात्रेषु विशिष्टेषु, ये विशेषण विशेष हो गया। तो यह सप्तमी व्यक्ति बहुवचन का रूप है। और आपको बता दें कि पता लगाने के लिए कौन आदेश करते हैं, तो पता लगाने के लिए ब्रह्मचारी आदेश करते हैं, ब्रह्मचारी मुनि आदेश करते हैं। कौन करते हैं, ब्रह्मचारी मुनि आदेश करते हैं। और
क्या पता लगाने के ब्रह्मचारी मुनि आदेश करते हैं? तो यह आवाज़, यह ध्वनि कहाँ से आ रही है, ये पता लगाने के लिए ब्रह्मचारी मुनि आदेश करते हैं। और ब्रह्मचारी मुनि यह सब पता लगाने के लिए किसको आदेश करते हैं? तो ब्रह्मचारी मुनि यह सब पता लगाने के लिए बालकों के समूह को आदेश करते हैं। किसको आदेश करते हैं? विशिष्ट बालकों के समूह को आदेश करते हैं। बालकों के समूह को कौन आदेश करता है? तो बालकों के समूह को ब्रह्मचारी मुनि आदेश करते हैं। ठीक है गुरुजी। अब आगे दिया, जैसे ही उन्होंने आदेश किया छात्रों के समूह को, तो क्षणानंतरम, क्षणानंतरम तो क्षण भर के पश्चात ही, ठीक है ना, जैसे ही उन्होंने छात्रों को भेजना शुरू किया तो क्षणानंतरम, क्षणात अनंतरम, क्षणानंतरम, तो जैसे ही उन्होंने छात्रों को आदेश दिया तो उसके एक क्षण के पश्चात ही छात्रेण एकेन, छात्रेण एकेन बन गया, एक छात्र के द्वारा, तो छात्रेण एकेन होगा ना, ऐसे छात्रेण धन एकेन, एकेन, यहाँ वृद्धि संधि हो गई गुरुजी। कौन सी संधि हो जाएगी? छात्रेण एकेन में वृद्धि संधि हो जाती है। तो तड़ा क्षणानंतरम छात्रेण एकेन, उसी क्षण एक छात्र के द्वारा, उसी क्षण बाद ही एक छात्र के द्वारा भयभीता, डरी हुई सी, कैसी डरी हुई सी, सवेगम, अत्यंत शीघ्रतापूर्वक, वेग के साथ, अत्यंत शीघ्रतापूर्वक यानी वेग के साथ, अत्युष्णम, बहुत लंबी लंबी सांस, और कैसी सांस? बहुत लंबी लंबी, उष्णम, उष्णम दीर्घम, और बहुत लंबी लंबी गहरी गर्म सांस लेती हुई, अत्यंत गर्म सांस निःश्वस्ति लेती हुई, क्या करती हुई? लेती हुई। तो देखिए, जैसे मैंने विशिष्ट छात्रों इत्यादि विशिष्ट छात्रेषु, जैसे मेरे द्वारा विशेष छात्रों को या कई छात्रों को आदेश देकर भेजा गया, उसके पश्चात क्षणात अनंतरम, क्षण भर मात्र ही, एक क्षण मात्र ही छात्रेण एकेन, एक छात्र के द्वारा भयभीता, डरी हुई सी, कैसी? डरी हुई सी, सवेगम, वेग के साथ, वेग के साथ, अत्युष्णम, बहुत गर्म सांस, बहुत गर्म लंबी सांस लेती हुई या गहरी सांस लेती हुई। अच्छा, डरी हुई सी कौन थी? तो डरी हुई सी वह कन्या थी। और वेग के साथ गरम गरम सांस, लंबी सांस कौन ले रही थी? तो वह कन्या ले रही थी। तो देखो, वेगेन सहितम सवेगम हो गया, अब बेभाव समास हो जाएगा। वेगेन सहितम सवेगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरुजी? वेगेन सहितम सवेगम हो गया, अब बेभाव समास होगा। क्या लिखेंगे आप? वेगेन सहितम, ऐसे देखिए, वेगेन, अभी तो हम बता देंगे आपको सबको अलग अलग किसमें कौन सा समास होगा, कौन सी संधि होगी, सब बताएंगे, लेकिन इसमें पढ़ते हुए भी लिख चलिए। तो सवेगम में कौन सा समास हो जाएगा? तो वेगेन सहितम सवेगम हो गया, बेभा समास हो गया। सवेगम अत्युष्णम, अति धन उष्णम हो जाएगा, अति धन उष्णम, अति धन उष्णम हो गया, अत्युष्णम बन गया, यण संधि हो जाएगी अकाह सवर्णे, इको एणस सूत्र से। किससे? इको एणस सूत्र से। और छात्रेण एकेन में वृद्धि संधि हो जाएगी। पूछ लेगा कि छात्रेण एकेन में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। सूत्र कौन सा है? तो गुरुजी वृद्धि रेच सूत्र हो जाएगा। ठीक है। और दीर्घम निःश्वस्ति, दीर्घ सांस लेती हुई, लंबी सांस लेती हुई, कैसी? गर्म लंबी सांस लेती हुई। ठीक है ना। तो जैसे ही मेरे द्वारा विशेष छात्रों को आदेश देकर भेजा गया, तो इसके बाद ही एक छात्र के द्वारा क्षण मात्र में ही भयभीत सी, डरी हुई सी, सवेगम, वेग के साथ गरम गरम लंबी सांस लेती हुई, और मृगीव व्याघ्रा आघ्राता, क्या कहा? मृगीव व्याघ्रा आघ्राता। भैया सीधे कहा कि सिंह से सूंघी गई। ऐसा लगता था कि मानो यहां पर सिंह ने उसको सूंघा हुई, सिंह सी सूंघी हुई, इतनी डरी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि किसी शेर ने उसको अपना शिकार बनाने का प्रयत्न किया हो। तो वास्तव में स्वाभाविक है भैया, जिसको भी शेर शिकार बनाने के लिए सामने खड़ा होगा, उसकी भाई साहब पैंट ढीली हो जाएगी, ये सत्य है। तो मृगीव आघ्राता, मानो व्याघ्र के द्वारा सूंघी हुई सी, मानो सिंह के द्वारा सूंघी हुई सी मृगीव, मृग की तरह। इसके बाद मृग के समान और अश्रुप्रवाह ही स्नातः,
अश्वप्रवाहैः स्नाता, अर्थात आंसुओं के स्नान के कारण से कांपती हुई सी। सवे पथु, आंसू प्रवाहैः स्नाता का मतलब हुआ आंसुओं के स्नान से नहाई हुई सी। कैसे गुरुजी? आंसुओं के प्रवाह से नहाई हुई सी। सवे पथु, कांपती हुई। कैसी गुरुजी? कांपती हुई। तो क्या कहा? मृगीव इव व्याघ्रा अघ्राता का मतलब हुआ कि व्याघ्र के द्वारा सूंघी हुई से मानो मृग के समान। किसके समान? उत्प्रेक्षा अलंकार हो रहा है यहाँ पर। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार हो रहा है। मतलब जिस प्रकार से मान लो मृगी कोई बाघ के शिकार में फंस जाती है या बाघ के सामने आ जाती है तो वो इतना घबरा जाती है उसको बचकर भागने में सोचने का समय तक नहीं मिलता और वह बहुत घबरा जाती है। तो कन्या, उसको यवन युवक ने अपहरण कर लिया था और माँ के गोद से ही, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था, तो माँ के गोद से ही उसको छीन लिया था। तो इस कारण से वह इतना डर गई थी जैसे लग रहा था कि मानो किसी बाघ ने, किसी शेर ने मृग को सूंघ लिया है। क्या कर लिया है? मृग को सूंघा। तो मृग के समान सूंघी हुई सी, किसी सिंह के द्वारा सूंघी गई मृग के समान। किसके समान? मृग के समान। आंसू प्रवाहैः स्नाता, और आंसुओं के प्रवाह के कारण स्नान की हुई सी। आंसुओं के प्रवाह के कारण स्नान की हुई सी। सवे पथु, कांपती हुई। सवे पथु मतलब कांपती हुई। कन्यका एका अंके निधाय समानीता। एका कन्यका, एक कन्या को, अंके मतलब गोद में, निधाय मतलब लेकर के, समानीता मेरे पास लाई गई। तो अब सीधे कहा कि ब्रह्मचारी मुनि ने कहा कि हे योगीराज, जैसे ही मेरे द्वारा छात्रों के आदेश दिए जाने पर वो छात्र जाते हैं तो उन छात्रों में से एक छात्र के द्वारा सीधे भाई साहब क्षण भर के बात रही, एक छात्र के द्वारा भय से डरी हुई अत्यंत वेग के साथ लंबी लंबी सांस लेती हुई और इतना डरी हुई थी, लग रहा था सिंह से सूंघी गई भीत के कारण हरिणी के समान, और अश्वप्रवाह के कारण स्नान की हुई, अश्वप्रवाह से स्नान की हुई और कांपती हुई। कन्या एका बन गया, एक कन्या को। किसको? एक कन्या को अंके निधाय, गोद में निधाय लेकर के, समानिता अर्थात गोद में लेकर के ही लाई गई। अर्थात सीधे कहा गया एक बालिका गोद में उठा करके लाई गई। ठीक किसके द्वारा? एक बालक के द्वारा। तो बालक, कौन बालक लाता है कन्या को? तो ब्रह्मचारी बालक लाता है। कौन लाता है? ब्रह्मचारी बालक लाता है। ब्रह्मचारी बालक कौन सा? तो भैया गौरवटू को ही मिलती है। किसको मिलती है? गौरवटू को मिलती है। अब आगे दिया, चिरान्वेषेणेनापि, चिरात अन्वेषणेन अपि च तस्याः सहचरो वा न प्राप्तः। चिरात, बहुत देर तक, अन्वेषणेन अपि, अतः बहुत देर तक खोजने पर भी, अर्थात ये कहा कि चिरकाल तक, बहुत देर तक अन्वेषण करने पर भी, तस्याः उस कन्या का कोई सहचरा वा न प्राप्तः, कोई भी उसका साथी प्राप्त नहीं हुआ, कोई भी उसका साथी नहीं मिला। मतलब कहते हैं जब वह लाई गई कन्या तो हमारे बालकों के द्वारा बहुत देर तक इधर उधर खोजा भी गया और खोजने के पश्चात भी सीधे उस कन्या का कोई न सहचरी मिला न सहचर मिला, अर्थात कोई उसका साथी नहीं मिला, कोई सही संबंधी नहीं मिला, अर्थात उसके माता पिता का भी कोई पता नहीं चला। ठीक। अब फिर क्या कहा? वही जब नहीं पता चला तो कन्या के बारे में बताता है। ताम चा चंद्रकलेव निर्मिताम, ताम चा चंद्रकलेव निर्मिताम। सीधे कहा, क्या कहा गुरुजी? ताम चा चंद्रकलेव निर्मिताम, अर्थात चंद्रमा की कलाओं से रची हुई सी। कैसी थी? उस कन्या को देखा मैंने जब, तो भैया चंद्रमा की कलाओं से निर्मित हुई सी, मानो चंद्रमा की कलाओं से बनी हुई थी वह कन्या। किससे बनी हुई थी? मानो चंद्रमा की कलाओं से बनी हुई सी वह बालिका, और नवनीतेन एव रचिताम, और मक्खन से निर्मित। किससे निर्मित भैया? मक्खन से निर्मित। नवनीतेन, नवनीतन मतलब होता है मक्खन, और नवनीतेन तृतीया में हो गई।
तो नवनीत से मक्खन के द्वारा रची हुई। ऐसा लगता था कि वह मक्खन के द्वारा रची हुई सी। और मृणाल गौरी, क्या कहा? मृणाल गौरी, कमलनाल के समान गोरे रंग वाली। कैसी थी? कमलनाल के समान गोरे रंग वाली। यहाँ उपमा हो गई, देखो। वहाँ मानव थे, वहाँ संभावना था, और यहाँ वहाँ संभावना था, उत्प्रेक्षा। ठीक है, क्या कहा कि जो बात आई थी, चंद्रकला इव निर्मिता, मानो चंद्रकला से निर्मित हुई सी, चंद्र की कलाओं से निर्मित हुई सी, और मक्खन से निर्मित। और दूसरी बात का, मृणाल गौरी, कमलनाल के समान गोरी रंग वाली। किसके समान? कमलनाल के समान गोरे रंग वाली कौन थी? तो कमलनाल के समान गोरे रंग वाली कन्या थी। कमलनाल के समान गोरे रंग वाली कन्या को कौन बचाता है? तो ब्रह्मचारी बट बचाता है। ब्रह्मचारी बट में गौर ब्रह्मचारी बचाता है। किसके द्वारा उस कन्या को कुटिया में लाया जाता है? तो गौर ब्रह्मचारी के द्वारा उस कन्या को कुटिया में लाया जाता है। कन्या को कुटिया में गौर ब्रह्मचारी लाता है। गौर ब्रह्मचारी किसको बचाता है? तो गौर ब्रह्मचारी कन्या को बचाता है। ठीक। अब कुंद कोरकाग्रतीम, क्या कहा गुरुजी? कुंद कोरकाग्रतीम, कुंद मतलब होता है कुंद पुष्प, अर्थात कुंद पुष्प की कलियों के अग्रभाग के समान नुकीले और श्वेत दांतों वाली। कुंद पुष्प के कलियों के अग्रभाग, जैसे कुंद पुष्प की जो पुष्प होते हैं, उनकी जो कलियां होती हैं, उनकी कलियां एकदम श्वेत होती हैं। तो सीधे कहा कि कुंद पुष्प के कलियों के अग्रभाग के समान नुकीले एवं श्वेत दांतों वाली। उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा? उपमा अलंकार हो जाएगा। और क्या कहा? सक्षोभम, क्या कहा? क्षोभेन सहितम सक्षोभम। इसमें भी आप लगाएंगे सीधे सीधे अव्ययीभाव। सक्षोभम, क्या कहा? अत्यंत व्याकुलता से युक्त, क्षोभ से युक्त, ठीक है ना, अत्यंत व्याकुलता के साथ, रुदतीम, रोती हुई, अवलोक्य, क्या हुई? रोती हुई उस कन्या को देख करके, ताम अवलोक्य, उस कन्या को देख करके। किसको गुरुजी? उस कन्या को देख, जो ताम आया था ना, ताम च चंद्रकलेव निर्मिताम, ये ताम च चंद्रकलेव, जो कन्या मानो चंद्रमा की कला से निर्मित हुई सी, और नवनीत से रची हुई सी, और मृणाल गौरी, कमलनाल के समान गौरवर्ण वाली, और कुंद कोरकाग्रतीम, जिस प्रकार कुंद के पुष्प की कलियां के अग्रभाग एकदम श्वेत दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से वह भी नुकीले एवं श्वेत दांतों वाली। सक्षोभम, अर्थात वेग के साथ या क्षोभ के साथ, रुतिम, रोती हुई, ताम आलोक्य, उस कन्या को देख करके, ताम आलोक्य, उस कन्या को देख करके, अस्माभि, हम लोगों के द्वारा भी, अस्माभि मतलब हम लोगों के द्वारा भी, सीधे सीधे कहा कि न पारितम निरोधुम नयन बाष्पाणी, हम लोगों के द्वारा भी अपने नयन की आंसुओं को नहीं रोका गया। हम लोग भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। उस कन्या को कष्ट को देख करके, उस कन्या के कष्ट को देख करके हम लोगों ने भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। एक बार अर्थ और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे किसमें कौन सी विभक्ति कारक वचन सब जानेंगे। तत्क्षण में चाकुत इदम किमिदम इति दृश्यताम ज्ञायताम, उसी क्षण ही मेरे द्वारा आदेश दिया गया कि यह कहाँ से आ रही है, यह किस कारण से आ रही है, देखो और पता लगाओ। इत्यादिश्य क्षेत्रेश विशिष्ट, इस प्रकार से मेरे आदेश दिए जाने पर विशेष छात्रों, इस प्रकार से मेरे द्वारा विशेष छात्रों के आदेश दिए जाने पर, क्षणानंतरम छात्रेण एकेन, तत्क्षण ही, उसी क्षण एक छात्र के द्वारा भयभीता, डरी हुई सी, सवेगम अत्युष्णम दीर्घम निःश्वस्ति, अत्यंत वेग के साथ गर्म लंबी सांस लेती हुई, मृगीय व्याघ्रा आघ्राता, अर्थात सिंह के द्वारा सूंघी गई। किसके द्वारा गुरुजी? सिंह के द्वारा सूंघी गई, भीत के कारण हरिण के समान, मृग के समान, अश्रुप्रवाही स्नाता, अर्थात आंसुओं के प्रवाह के कारण स्नान की हुई, सबे पथु, अर्थात अत्यंत भयभीत, डरी हुई, कांपती हुई, कन्या एका अंके निधाय समानिता, एक कन्या को गोद में लेकर के लाई गई, एक बालक के द्वारा कन्या को गोद में लेकर लाई गई। चिरान्वेषेणेन अपि, अर्थात बहुत देर तक खोजने के पश्चात भी उसका कोई साथी या सहपाठी नहीं मिला। और वह कन्या के ताम चा चंद्रकलेव निर्मिताम, वह कन्या जो है
मानो चंद्रमा कला के समान निर्मित थी। किसके समान निर्मित थी? वह कन्या मानो चंद्रमा की कलाओं से रची हुई सी और नवनीत रचिताम और मक्खन से निर्मित हुई सी। मृणाल गौरी कमल लाल के समान गोरे रंग वाली, कुंद कोरकाकृति अर्थात कुंद पुष्प की कलियों के अग्रभाग के समान निकुले और श्वेत दांतों वाली, और सक्षोभम अत्यंत क्षोभ के साथ अत्यंत डरी हुई, ऐसा भी कह सकते हैं रोती हुई, ताम आलोक्य उस कन्या को देखने के पश्चात अस्मा भी हम लोगों ने भी अपने नेत्रों के आंसुओं को नहीं रोक पाए। हम लोगों ने भी अपने नेत्रों के आंसुओं को नहीं रोक पाए। ऐसा बोल रहे हैं कौन? तो ऐसा बोल रहे हैं ब्रह्मचारी मुनि। कौन बोल रहे हैं गुरु जी? ऐसा बोल रहे हैं ब्रह्मचारी मुनि। अब आपसे पूछ लेता है यदि कि दृश्यताम में कौन सा लकार है? क्या कहा? दृश्यताम में कौन सा लकार है? तो आप सीधे बताएंगे कि ये जो दृश्यताम है गुरुजी, ये दृश्यताम में है लोट लकार। तो दृश्य धातु है। कौन सी धातु है? दृश्य है और कर्मणि, दृश्य कर्मणि यक हो जाएगा, ऐसे होकर के बन जाएगा दृश्यताम। तो लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। और ज्ञायताम में भी लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। ज्ञा अवबोधने धातु है। कौन सी धातु है? ज्ञा अवबोधने। ठीक है ना गुरु जी? ज्ञा अवबोधने है। इसमें भी आप सीधे लगाएंगे यक से लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। ज्ञा अवबोधने में भी यही हो जाएगा, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा गुरु जी? लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। ठीक है ना? और ये जो आगे दिया हुआ है, आगे दिया है, देखिए चलते हैं विशिष्टेषु में। कहाँ पर? विशिष्टेषु और छात्रेषु। तो आपको बता दें जो विशिष्टेषु है, विसृज, विसृज, यहाँ विसृज से है और ता सप्तमी बहुवचन हो जाएगा। विसृजता सप्तमी भक्ति बहुवचन होगा। और ये छात्रेषु है, छात्र शब्द का ही अकारांत पुल्लिंग सप्तमी भक्ति बहुवचन का है। और आदिश्य में लेप प्रत्यय है। आदिश्य में कौन सा प्रत्यय है? लेप प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है ना? और अब आगे देखते हैं क्या दिया। आगे दिया है गुरुजी, फिर देख लेते हैं कि ये जो भय भीता, तो जो भीता शब्द है, भय से जो भीता शब्द है, भी, ये भी भय धातु है, ता से टा प्रत्यय हो जाता है ना, अर्थात भी ऐसे लगाएंगे भी। अब इसमें ये भी भय है, ता लग जाएगा, ता और टाप। ठीक, तो बन गया भयभीता। ठीक है ना? क्या बन जाएगा? भयभीता। असवेगम अत्युष्णम, तो अत्युष्णम यदि आपसे पूछ ले कि कौन सी संधि है, तो यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी गुरुजी? यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी? यण संधि हो जाएगी। और छात्रेण एकेन में यदि आपसे पूछ ले कौन सी संधि होगी, तो छात्रेण एकेन में वृद्धि संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी गुरुजी? वृद्धि संधि। ऐसे लगाएंगे, छात्रेण धन एकेन। ठीक है ना? छात्रेण एकेन बन गया, तो इसमें हो जाएगी वृद्धि संधि। ठीक है? और तो आप यहाँ क्षणानंतरम दिया ना, क्षणात अनंतरम, तो छात्र में पंचमी विभक्ति एक क्षण के पश्चात ही। ठीक है? क्षणानंतरम बन जाता है। ठीक है? अब यदि आपसे पूछ निःस्वस्ति, तो निःस्वस्ति में यदि आपसे पूछता है तो निस ऐसे, स्वस, निःस्वसत्री, निःस्वसत्री, और आप लगाएंगे गीप, सत्र प्रत्यांत निःस्वस्ति, गीप प्रत्यय हो जाएगा, प्रथमा एक वचन, प्रथमा एक वचन हो जाएगा निःस्वस्ति। ठीक है गुरुजी? निःस्वस्ति में क्या हो जाएगा? प्रथमा विभक्ति एक वचन हो जाएगा। अब आपसे पूछ लेता है कि सवेगम में कौन सा समास है, तो वेगेन सहितम सवेगम हो जाएगा। वेगेन सहितम सवेगम बन जाएगा। ठीक है? तो अव्ययी भाव समास। कौन सा समास गुरुजी? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अर्थात तो वेग के सहित कांपती हुई कौन लाई गई? तो वेग के सहित कांपती हुई कन्या लाई गई। कन्या लाई गई। कन्या किस प्रकार से कांप रही थी? तो कन्या वेग के साथ कांप रही थी। सवेगम में कौन सा समास है? तो सवेगम में सीधे सीधा अव्ययी भाव समास हो जाएगा।
ठीक है ना। निस्वस्ति में कौन सा प्रत्यय है, तो निस्वस्ति में सत्र प्रत्यय है। कांपती हुई कन्या को कौन लाता है, कांपती हुई कन्या को एक छात्र लाता है, ठीक है ना। और कांपती हुई कन्या को एक छात्र किसके पास लाता है, तो कांपती हुई कन्या को एक छात्र सीधे सीधे आप कहेंगे कि अपने ब्रह्मचारी गुरु के पास लाता है। अब मृगीव व्याघ्रा अघ्राता में कौन सा अलंकार है, तो मृगीव व्याघ्रा अघ्राता में सीधे सीधे कहेंगे आपकी उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना। और व्याघ्र धन अग्राता हो जाएगा, व्याघ्र धन आघ्राता, व्याघ्राघ्राता बन गया। कौन संधि हो जाएगी गुरुजी, तो व्याघ्राघ्राता में आपसे यदि पूछ लेता है कौन सी संधि हो जाएगी, तो आप सीधे बताएंगे गुरुजी दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। और समास पूछ लेता है तो व्याघ्रेण आघ्राता, क्या है, व्याघ्रेण, व्याघ्रेण आघ्राता। व्याघ्रेण आघ्राता में यदि आपसे समास पूछा है तो भैया तृतीया तत्पुरुष समास लगाएंगे। कौन सा समास लगाएंगे, व्याघ्रेण आघ्राता में तृतीया तत्पुरुष समास लगाएंगे। व्याघ्र के द्वारा डरी हुई कौंती, व्याघ्र के द्वारा सूंघ लिए जाने पर डरी हुई कौंती तो कन्या थी, और कन्या की उपमा किससे दी गई, मृग से दी गई है। अर्थात मृग सी डरी हुई सी कौन थी, मृग के समान डरी हुई सी कन्या थी। कौन थी, डरी हुई सी कन्या थी। अश्रु प्रवाहैः स्नाता, अश्रूणाम प्रवाहः तैः, क्या कहा, अश्रूणाम प्रवाहः तैः, अश्रुनाम प्रवाह तैः बन जाएगा अश्रु प्रवाहैः, तो भैया षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास, अश्रु प्रवाहैः में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अश्रुओं के प्रवाह के कारण कौन स्नान की हुई थी, अश्रुओं के प्रवाह के कारण भैया कन्या स्नान की हुई। कन्या की उपमा किससे दी गई है, मृग से दी गई है। अब मृग सी डरी हुई कौन है, मृग सी डरी हुई कन्या थी, और कन्या किसके स्पर्श हो जाने के कारण मृग सी डरी हुई थी, तो कन्या व्याघ्र के द्वारा स्पर्श या सूंघे जाने के कारण डरी हुई सी। सवे पथु का क्या मतलब होगा, सवे फितु मतलब कांपना होता है, ठीक है। और कन्यका एका, कन्यका बन गया, क्या वह कन्यका, कन्यका धन एका बराबर बन गया कन्यका, तो वृद्धि संधि हो जाएगा। कौन सा होगा, वृद्धि संधि। अंके का अर्थ क्या होगा, गोद होगा, अंके का अर्थ क्या होगा, गोद होगा। और निधाय में कौन सा प्रत्यय होगा, तो निधाय में गुरुजी ल्यप प्रत्यय होगा, नी धा ल्यप हो जाएगा, नी धा ल्यप हो करके बन गया निधाय, क्या बन गया, निधाय। सब ये फतु में क्या कैसे है तो भैया तो आपको बता दें, सा वे प्रिकंपने, क्या है, सा वे प्रिकंपने से भावे, सा वे प्रिकंपने भावे, ठीक है ना जी गुरुजी। आप इसे लगाएंगे अथुच प्रत्यय हो जाएगा इसमें। कौन सा प्रत्यय, अथुच, वे फतु में अथुच प्रत्यय लगता है। कौन सा, अथुच प्रत्यय लगता है, साहस से भावा, ठीक है ना। इस प्रकार से बन गया था सवे पथु। और कन्यका एका में कन्यका बन गया, वृद्धि संधि हो जाएगी। अंके में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, निधाय निधाल्यप हो जाएगा। और समानिता तो सम आंग उपसर्ग पूर्वक, सम आ, और नीकता हो जाएगा, नी, सम आंग नीकता हो जाएगा, सम आंग नीकता होगा, समानिता बन जाएगा, सम आंग नीकता हो गया, समानिता बन जाएगा, ठीक है ना। तो कन्या को गोद में कौन लाता है, कन्या को गोद में एक बालक लाता है। और कन्या किस प्रकार से लाई जाती है, गोद में बिठा करके लाई जाती है। किसके द्वारा लाई जाती है, एक बालक के द्वारा लाई जाती है, ठीक है ना। अब चिरान्वेषेण, तो चिरान्वेषेण अपि, वेषेणेन अपि, तो चिरान्वेषेणेन हो गया, और धन अपि दीर्घ संधि हो जाएगी। तस्याह में कौन सी व्यक्ति, कौन सा वचन है, तो तस्याह में षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, ठीक है ना। और सहचरी में तो भैया सहचरतीति, सह क्या कहा, सहचरतीति, सहचरति इति, सहचरतीति बन गया, ठीक है ना। सहचरतीति, तो सहचर अच हो जाएगा, क्या बन जाएगा, सहचर अच, सह
चल अच हो जाएगा और स्त्रियाम से गीश प्रत्यय हो जाएगा। सहचरी में यदि आपसे पूछ ले कि सहचरी में कौन सा प्रत्यय है तो सहचर अच गीश हो जाएगा, स्त्रियाम गीश, ठीक है ना। कौन सा? गीश प्रत्यय हो जाएगा सहचरी में। तो सहचरी सहचर वा न प्राप्ता, उसका कोई भी साथी सहपाठी नहीं मिला, उसका कोई भी सहपाठी नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ अगर दे देता है तो आप बताएंगे। अब आगे ताम चंद्रकलेव निर्मिताम, तो गुरुजी सीधे कहा चंद्रकलेव निर्मिताम में आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अब यदि आपसे पूछ ले कि चंद्रस्य कला, क्या कहा गुरुजी? चंद्रकला में तो चंद्रस्य कला, क्या लगाए? चंद्रस्य कला बराबर चंद्रकला और तया चंद्रकलया बन गया, ठीक है ना। तो इसमें आप सीधे लगाएंगे षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास लगाएंगे जी? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और सहचरी में बने पहले ही बताया था सहचर से घीस प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहचर से घीस लग करके सहचरी बन जाएगा, सहचरत इति सहचरी बन जाएगा, तो ठीक है। अब आगे दिया नवनीतेन रचिताम, नवनीतेन एव रचिताम, नवनीत से रची हुई, नवनीतेन में गुण संधि हो जाए, नवनीतेन धन एव, नवनीतेन एव बन गया, नवनीतेन, नवनीतेन धन एव, तो आ प्लस ए गुण हो गया और ठीक है ना। और मृणाल गौरी श्वेत कमल के समान गोरी, कैसी गौरी भैया? मृणाल गौरीम, तो श्वेत कमल के समान गोरी, तो मृणालस्य इव गौरीम, मृणाल गौरीम कर्मधारय समास हो जाएगा। मृणालस्य इव गौरीम, मृणाल गौरीम कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास? कर्मधारय समास। मृणालस्य इव गौरीम, मृणालस्य इव गौरीम उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। मृणाल के समान गौरी, कमलनाल के समान गौरी, और मृणाल गौरी में कर्मधारय समास हो गया और कमलनाल के समान गोरी है तो उपमा अलंकार हो गया। कुंद कोरकाग्रतीम, अर्थात कुंदस्य कोरकाणाम अग्राण इव दंताः यस्याः सा ताम कुंद कोरकागति में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? कुंद कोरकागति में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा? बहुब्रीहि समास। और यहाँ सक्षोभम दिया है तो क्षोभेन सहितम हो जाएगा। क्या गुरुजी? क्या होगा गुरुजी? क्षोभेन सहितम बन गया सक्षोभम, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। सक्षोभम में कौन कौन समास है? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास हो जाएगा सक्षोभम में, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा गुरुजी? अव्ययी भाव समास हो जाएगा सक्षोभम में। और नयन वाष्पाणी में यदि समास पूछ ले आपसे तो भैया षष्ठी तत्पुरुष समास, ये नयनस्य वाष्पाणी, नयनस्य वाष्पाणी, ठीक है ना। नयनस्य वाष्पाणी, नयन वाष्पाणी में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास गुरुजी? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अरुदती में कौन सा प्रत्यय है? तो रुद सत्र गी प्रत्यय हो जाएगा। रुद ऐसे रुद शत्र गी प्रत्यय होकर के बन गया रुदती, ठीक है ना। तो सीधे सीधे कहा अत्यंत क्षोभ के साथ रोती हुई उस कन्या को देखकर हम लोगों के द्वारा भी अपने आंसुओं को नहीं रोका जा सका। हम लोगों ने भी अपने आंसुओं को तो गिरा ही दिए, हम लोग भी उसके साथ, मेरे आंसू भी फूट पड़े। ऐसा कौन कहता है? तो वैसा कहते हैं ब्रह्मचारी मुनि। और किनसे कहते हैं? तो ब्रह्मचारी मुनि योगिराज से कहते हैं। किनसे कहते हैं गुरुजी? योगिराज से कहते हैं। तो देखिए अब फिर से एक बार हम इसे देख लेते हैं। तत्क्षणम एव चकुत इदम, जब उनके द्वारा यह आदेश दिया गया तो उसी क्षण के पश्चात ही यह आवाज़ कहाँ से आ रही है और यह किस प्रकार से आ रही है देखो और पता लगाओ, इत्यादि से छात्रेषु विशिष्टेषु। इस प्रकार से सीधे कहा गया गुरुजी कि किस कारण से देखो या पता लगाओ। इस प्रकार आदेश देकर मेरे द्वारा छात्रों के भेज दिए जाने पर, किसके द्वारा? छात्रों के भेज दिए। तो किनके द्वारा छात्रों को भेज दिया गया? तो ब्रह्मचारी मुनि के द्वारा छात्रों को भेज दिया गया, ठीक है। किनके द्वारा भेज दिया गया? ब्रह्मचारी मुनि के द्वारा छात्रों को भेज दिया गया। और जब भेज दिया गया तो क्षणानंतरम
छात्रेणैकेन, उसके पश्चात ही एक छात्र के द्वारा डरी हुई सी वेग के साथ गरम लंबी सांस लेती हुई। डरी हुई सी कौन थी? डरी हुई सी कन्या थी। और वेग के साथ सांस कौन ले रही थी? तो वेग के साथ कन्या सांस ले रही थी। कन्या वेग के साथ किस प्रकार की सांस ले रही थी? तो कन्या वेग के साथ गरम गरम सांस ले रही थी। तो कन्या वेग के साथ गरम सांस लेती हुई किसके द्वारा लाई जाती है? एक छात्र के द्वारा लाई जाती है। मृगीयो व्याघ्रा आघ्राता, कन्या को किसने सूंघ लिया था? कन्या को सिंह ने सूंघ लिया था। और सिंह से सूंघे जाने के कारण मृग के समान अत्यंत भयभीत कौन थी? तो भाई साहब कन्या से मानो मतलब सिंह से छू जाने के कारण मानो कन्या सिंह से बहुत भयभीत थी। कन्या की उपमा किससे दी गई है? कन्या की संभावना किससे व्यक्त की? कन्या की संभावना मृगी व मृग से व्यक्त की गई है। अश्रु प्रवाह ही स्नाता, अश्रुओं के प्रवाह के कारण स्नान कौन की थी? अश्रुओं के प्रवाह के कारण स्नान की हुई थी कन्या। अश्रुओं के प्रवाह के कारण कौन स्नान की हुई थी? अश्रुओं के प्रवाह के कारण स्नान की हुई थी कन्या। ठीक है ना गुरुजी? तो अब यहाँ जो कन्या एका अंके निधाय समानित, सवे पथु का क्या तात्पर्य है? सवे पथु का तात्पर्य है गोद। एक कन्या को गोद में लेकर के लाता है। गोद में बिठा करके कौन लाता है? गोद में बिठा करके ब्रह्मचारी बालक लाता है। चिरान्वेषणाना तस्याः सहचरी सहचरो व न प्राप्ता, बहुत देर तक खोजने के कारण भी उसका कोई सहचरी और सहचर नहीं मिला। और ताम चंद्रकलेव निर्मिताम, और वह कन्या जो है चंद्रकला सीमानो निर्मित थी। किससे निर्मित थी? वह कन्या चंद्रकला सीमानो निर्मित थी। किससे निर्मित थी गुरुजी? वह कन्या चंद्रकला सी निर्मित थी। किससे निर्मित थी? वह चंद्रमा कला के समान निर्मित थी। किसके समान निर्मित थी? वह कन्या चंद्रकला के समान निर्मित थी। और यहाँ पर चंद्रकलेव में कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यहाँ देखिए दिया है मृगी व व्याघ्रा आघ्राता, अर्थात क्या कहा? व्याघ्र सिंह से सूंघी गई, मृग के समान डरी हुई थी। किसके समान डरी हुई थी? तो यहाँ उपमा दी गई, संभावना नहीं दी गई है, उपमा दी गई है। ठीक है ना? तो जो कन्या थी उसकी उपमा किससे दी गई है? तो कन्या की उपमा दी गई थी मृगी से। ठीक है ना? अब ताम चंद्रकलेव निर्मिताम, हम यहाँ का वहाँ गड़बड़ हो गया। तो ताम चंद्रकलेव निर्मिताम, वह चंद्रमा की कला के समान निर्मित थी। मानो वह किस प्रकार की थी? चंद्रकलेव निर्मिताम, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। नवनीतेन रचिताम, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है ना? इन दो स्थलों पर यहाँ बोध हो जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार का। और मृणाल गौरीम में भैया कमललाल के समान गौर वर्ण वाली थी। यहाँ मृणाल गौरी में कर्मधारय समास हो जाएगा और उपमा अलंकार हो जाएगा। कुंद कोरकाग्रतिम, जिस प्रकार से कुंद के पुष्प की कलियां अत्यंत नुकीली होती हैं और श्वेत वर्ण वाली होती हैं, उसी प्रकार से उस कन्या के दांत भी कुंद की कलियों के समान श्वेत और एकदम नुकीले वर्ण के थे, तो उपमा अलंकार हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना? क्षोभे सहितम सक्षोभ के साथ अव्ययी भाव समास और बहुब्री समास, दोनों अव्ययी भाव समास बन जाता है। सक्षोभ में कौन सा समास बनता है? अव्ययी भाव। यहाँ जो बहुब्री लिखा गलत लिखा है, क्षोभे न सहितम सक्षोभम हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा? अव्ययी भाव। ये बहुब्री ना होकर के यहाँ पर अव्ययी भाव हो जाएगा। ठीक है ना? क्षोभे न सहितम सक्षोभम हो जाएगा। यहाँ बहुब्री लिखा ही गलत है। रुतिम आलोक्य संत, आलोक्य में तो आपको बता दिया ले प्रत्यय हो जाएगा। अवलोक्य, तो रोती हुई उस कन्या को देख करके मेरे द्वारा भी, हम लोगों के द्वारा भी आंसुओं को नहीं रोका गया, हम लोगों के भी आंसू बह गए। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा बोल रहे हैं ब्रह्मचारी मुनि। और ब्रह्मचारी मुनि किनसे बोल रहे हैं? तो ब्रह्मचारी मुनि योगिराज से बोल रहे हैं। ठीक है? योगिराज से ब्रह्मचारी मुनि ने किसके बारे में ये सब बताया? तो योगिराज से ब्रह्मचारी मुनि ने ये सब कन्या के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया? कन्या किससे सूंघी गई? तो सिंह से सूंघी गई। और सिंह से सूंघी जाने के कारण किस प्रकार से डरी हुई थी? तो मृग के जैसे हिरण डर जाता है। मान लो अगर कोई शेर आ जाए हिरण के सामने, हिरण के ही सामने क्या, हम लोगों के भी सामने भी किसी के सामने आ जाता है, तो क्या करोगे? डर ही जाओगे। तो मानो किसी शेर ने उसको सूंघ लिया हो, तो गुरु जी यहाँ पर जो है ना उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार होगा? मृगीव व्याघ्रा आघ्राता में यदि आपसे पूछ ले कि कौन सा अलंकार होगा, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। सिंह से सूंघी गई भीत या हरिण के समान,
डरी हुई हरिण के समान। ऐसा लग रहा था, संभावना व्यक्त की जा रही है कि ऐसा लग रहा था मानो उस कन्या को किसी शेर ने सूंघ लिया हो, मानो उस कन्या को किसी शेर ने देख लिया हो, या मानो उस हिरण को किसी शेर ने सूंघ लिया हो। ऐसी वह हिरण के समान डरी हुई थी। तो यहाँ पर भाई साहब शेर से सूंघे जाने का संभावना व्यक्त हो रही है, इस कारण से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो मित्रों उत्प्रेक्षा एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, उपमा ना होकर के उत्प्रेक्षा ही होगी। ठीक है, यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई, ऐसा लगता है कि उसको किसी शेर ने सूंघ लिया है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, हम पुनः एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।